मौजूदा सियासी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं सियासी तौर पे। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपना लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन से मांग रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला इलेक्शन कमीशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है ये आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ 14 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक। आपको याद होगा कुछ महीने पहले आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तनाज़ा जो था वो इलेक्शन कमीशन के सामने आया और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया था कि जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो इंतखाबात हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात वो तनाज़ात का शिकार हैं तो उनसे इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। सेम सूरत हाल अब PTI के साथ भी उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तरह की सूरत हाल का सामना है। माहिरीन यही बता रहे हैं कि बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर पर नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है जो पार्टी इंतखाबात हैं वो भी मुतनाज़ा हो गए हैं और इसका मामला इलेक्शन कमीशन में है। गुज़िश्ता दिनों में जो इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस की हेयरिंग हुई है तो उसमें वाज़े तौर पर इशारे दिए गए हैं कि इलेक्शन एक्ट का भी हवाला दिया गया। उसमें यह है कि अगर कोई पार्टी सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात साफ शफाफ नहीं कर सकती तो उनसे इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। तो अकबर एस बाबर साहब ने भी दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन कमीशन में कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो साफ शफाफ नहीं हुए, ना ही उनको वोटर लिस्टें दी गई हैं, ना ही उनको कागजात नामजदगी दिया गया है, ना ही ये पता है कि कहाँ से कागजात नामजदगी वापस देने हैं वापस लेने हैं और कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ और कोई कागजात की जांच पड़ताल भी नहीं हुई। तो एक जो प्रोसेस है उनके मुताबिक डॉक्टर अकबर एस बाबर साहब के मुताबिक कोई प्रोसेस जो है वो उसको फॉलो नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर साहब को जो है चेयरमैन मुंतखब किया है। कायम मकाम कह लें या नया चेयरमैन कह लें, जो भी इसको नाम दे वो अपने अपने हिसाब से। जो दीगर जो जनरल सेक्रेटरी और दीगर जो लोग हैं उस वाले से भी पूरा इलेक्शन जो है एक तरह से मुतनाज़ा तस्वुर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यह है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही इसका फ़ैसला करेगा, लेकिन सियासी माहिरीन यही बता रहे हैं कि PTI बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। इस हवाले से सारी चीज़ें और थोड़ा सा हम आपको माजी में भी लेके जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी कौम का ज़रा हाफजा कमज़ोर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब इस तरह की सूरत हाल का सामना था तो उस टाइम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो हैं उन्होंने पार्टी के इजलास बुलाया तो उसमें पार्टी के निशान के हवाले से, तलवार के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से मुशावरत की गई कि क्या किया जाए। तो अचानक बैठे बैठे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये तजवीज़ पेश की क्यों ना हम पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रख लें, यानी कि 4P बना लें। तो साथ ही उन्होंने कहा कि वेयर इज़ मखदूम अमीन फ़हीम साहब। तो मखदूम अमीन फ़हीम साहब को फौरी बुलाया गया। उन्होंने कहा इसको सदर बना दें और साथ ही उन्होंने कहा कि राजा परवेज़ अशरफ इसको सेक्रेटरी जनरल बना दें। तो बाकी दीगर जो तंजीमें थीं, दीगर ओहदेदार वो पूरे करके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो भी सिलसिला पूरा करके तो फौरी तौर पर फिर फ़रतुल्लाह बाबर साहब को इलेक्शन कमीशन में भेजा गया और फौरी तौर पर पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वजूद में आई। और उसको मज़े की बात है जो इंतखाबी निशान दिया गया वो भी एक समझने वाली बात है। उस टाइम के इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान दिया। ये सोच के दिया उसके इलेक्शन कमीशन ने, उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने कि तीर यजीद का निशान है, यजीद ने तीर अहले बैत पर चलाए थे तो ये निशान पीपल्स पार्टी को उससे मंसूब करके दिया गया। लेकिन जिस तरह फिर पीपल्स पार्टी ने उसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो क़यादत, जो विज़न था, वो इंतखाबी निशान को ऐसा हिट किया कि वो फिर वज़ीर आज़म भी बनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और फिर उसमें जो उनकी पार्टी आगे भी चली और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी भी बने, राजा परवेज़ अशरफ भी बने और इसी तरह बाकी ये जो मामला पार्टी भी बच गई और उनको एक नया स्ट्रगल करनी पड़ी। और इस तरह की जो सियासी जमातें या इस तरह का जो जमहूरी सिस्टम होता है ये वक्ती तौर पर तो फेजेस हर सियासी जमात पर आते हैं। एक वक्त था मुस्लिम लीग नून का कोई टिकट भी
وہ لینا مشکل ہو گیا تھا لوگوں کا، اور ان کو شاید اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو یا اس سے تھوڑی سی کم صورتحال کا سامنا ہو. پھر سینٹ میں جس طرح الیکشن ہوئے اس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو آزاد تصور کیا. تو یہ ایک جو سلسلہ ہے یہ ہر سیاسی جماعت پر آتے ہیں، فیزز اس کو کہہ لیں، تو وہ پھر پارٹی پر ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح اس کرائسس سے اپنے آپ کو نکال پاتی ہے اور کیا کر پاتی ہے. تو میرے خیال میں عمران خان کو، سابق وزیر اعظم عمران خان یا سابق پی ٹی آئی چیئرمین کو چاہیے کہ وہ ایک اور پارٹی ساتھ کوئی بھی پی لگا لے یا جو بھی لگانا چاہے تو ان کو بنانا ہوگی، تب بھی وہ الیکشن میں جائے گی. اور الیکشن میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے الیکشن سے باہر افورڈ نہیں کر سکتی. اس کا جو سپیس ہے، اس کا جو ایک جو ہوتا ہے ووٹر وہ پھر سپیس جو ہے فل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے 85 کی دہائی میں، اس میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور جو کہ سیاسی جماعتیں اب تک اس بائیکاٹ کو پچھتا رہی ہیں. تو سیاسی جماعتوں میں فیزز آتے رہتے ہیں، اور ان کے پھر قیادت کا ہوتا ہے اس کو کس طرح اپنے آپ کو باہر نکالتی ہے اور ورکر کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے اور چیزیں آگے ساتھ لے کے چلتی ہے. تو ابھی تک دیکھنا یہ ہے کہ آگے حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی کیا ہوگی. کیا وہ اسی کو لے کے چلے گی جو اس میں بیلٹ پیپر پہ نظر نہیں آ رہا، یا پھر وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کرے گی، کیا صورتحال ہوگی، یا انتہائی اہمیت کے حامل ہے. لیکن یہ اب بالکل عیاں ہوتا نظر آ رہا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی کو اتنا تقسیم در تقسیم جو موجودہ پی ٹی آئی ہے اس کو وہ تنازعات کا شکار کر دیا جائے گا وہ عدالتوں میں. یہ اس میں پھر الیکشن بھی گزر جائے گا، اور پھر معاملات بھی اسی طرح ان کی پارٹی جو ہے وہ کرائسس سے باہر نہیں آئے گی. اگر پارلیمنٹ میں ان کی ایک بھی نمائندگی ہوئی تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھیں اور اپنے آپ کو جمہوری اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں. لوگوں کے لیے آسان